बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने यूनिट नंबर 1 के फर्स्ट 7 पैराग्राफ की स्टडी कर ली थी, इसलिए आज की इस वीडियो में हम पैराग्राफ नंबर 7 और पैराग्राफ नंबर 9 इन दोनों की स्टडी करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 3 है, यूनिट नंबर 1 है, पैराग्राफ नंबर 8 और 9। ओपन योर बुक्स एंड ओपन द पेज एट पेज नंबर 3। रीडिंग स्टार्ट करेंगे जी। The Rasul sallallahu alaihi wasallam's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, "Son of my brother, go thy way." ठीक है, ये thy वर्ड आपने पढ़ना है, thy way, none will dare touch thee। ठीक है, इसको क्या पढ़ना है? thee, none will dare touch thee, I shall never forsake thee. And the Rasul sallallahu alaihi wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for mankind. Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. आगे जी पेज टर्न करेंगे। ठीक है, इसका जो हाफ है वो आगे है हिस्सा। In no time, he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. He was also a driving force behind Arab conquest, which have created an everlasting impression on human history. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history, in the words of Michael Hart, a great historian. ठीक है, ये यहाँ तक बेटा जी पैराग्राफ, यहाँ तक इसकी हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे भी ये इसी का एक पार्ट है, पैराग्राफ नंबर 9 का ये हिस्सा है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, तो हम इसको यहाँ तक स्टडी कर लेंगे और ये जो हिस्सा है इसके हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, अब जी टर्न करते हैं, टर्न बैक करते हैं अपना पेज। ठीक है, क्योंकि हमने जो है वर्ड्स अब अंडरलाइन करने हैं, जो डिफ़िकल्ट जिसके हम उर्दू मीनिंग करते हैं। ठीक है, अब हम इन वर्ड को अंडरलाइन कर लेते हैं। चलें जी बच्चों, अंडरलाइन कर लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 8 है। ठीक है, सबसे पहले है इम्प्रेस्ड, फर्म डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये क्या वर्ड है? फर्म, डिटर्मिनेशन, रिप्लाइड, दाई। ठीक है, ये क्या वर्ड है? दाई, इसको पढ़ना है। डेयर, टच एंड दी। ठीक है, ये भी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, दी। ठीक है, आजकल की जो इंग्लिश है तो इसको जो है, आजकल की जो इंग्लिश है तो इसमें ये जो है यू में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश में यू को दी बोला जाता था। आगे फॉरसेक, chosen, imbued, divine guidance, firm resolve, encountered challenges, grace, dignity, and turn your page at page number 4. ठीक है, elevated, highest possible, spiritual domains, driving force, conquest, everlasting impression, universally एक्नॉलेज, क्या लफ्ज़ है? एक्नॉलेज्ड, इन्फ्लुएंशियल फिगर, और बस यहाँ तक। ये जी अब इन वर्ड्स के उर्दू मीनिंग की तरफ चलते हैं बच्चों। ये बेटा जी पैराग्राफ नंबर 1 के जो कि हमने रीडिंग की थी, ठीक है, उसके वर्ड्स मीनिंग है। ठीक है, इम्प्रेस्ड, मुतासिर हुए। डियर, डियर का मतलब होता है जुरत। फर्म, पुख्ता, डिटर्मिनेशन, अज़्म। ठीक है, फर्म डिटर्मिनेशन, पुख्ता अज़्म। रिप्लाइड, जवाब दिया। टच, छूना। दी जैसे कि मैं आपको बताया था कि जो है दी ओल्ड इंग्लिश है और न्यू इंग्लिश में उसको यू कहते हैं, तो उसका उर्दू में मतलब है तुम्हें। फॉरसेक, तनहा छोड़ना। ठीक है, ये पैराग्राफ नंबर 8 की मीनिंग है और ये पैराग्राफ नंबर 9 के मीनिंग्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमने 8 और 9 दो की रीडिंग की है। ठीक है, 8 जो है वो फुल किया और 9 जो है वो हमने हाफ पैराग्राफ की रीडिंग की है। चूज़न का मतलब होता है मुंतखिब किया। ठीक है, थर्ड फॉर्म आ गई है, चूज़न, मुंतखिब किया। इम्ब्यूड, सरशार। डिवाइन गाइडेंस, खुदाई रहनुमाई। फर्म रिजॉल्व, पुख्ता अज़्म। इनकाउंटर्ड, सामना किया। चैलेंजेस का मतलब होता है मुश्किलात। ग्रेस, अज़मत, डिग्निटी, वक़ार। एलिवेटेड, सरफराज कर दिया या किया। स्पिरिचुअल, रूहानी। वर्ल्डली, दुनियावी। डोमेन्स, शोबे। ठीक है, डोमेन्स शोबों हो जाएगा। ड्राइविंग फोर्स, मुतहरिक कुव्वत। कॉन्क्वेस्ट, फतूहात। ठीक है, फ़तह की जमा है फतूहात, कॉन्क्वेस्ट होती है फ़तह, कॉन्क्वेस्ट, फतूहात जमा उसकी हो जाएगी। एवरलास्टिंग, लाजवाल। लाजवाल क्या होता है? ना ख़त्म होने वाला। ठीक है, जो हमेशा रहे। इम्प्रेशन, तासर या असर भी कह सकते हैं। यूनिवर्सली, आलमगीर तौर पर। आलमगीर तौर पर अब क्या होता है कि पूरी दुनिया में। ठीक है, पूरी दुनिया में।
एक्नॉलेज तस्लीम किया, ठीक है, तस्लीम किया जाता है। इन्फ्लुएंशियल बाअसर फिगर शख्सियत, हिस्टोरियन तारीखदान, ठीक है, हिस्ट्री से निकला है हिस्टोरियन, जो हिस्ट्री कहते हैं तारीख को, और हिस्टोरियन उस बंदे को कहते हैं जो तारीख बयान करता है, ठीक है, हिस्टोरियन तारीखदान। तो ट्रांसलेशन की तरफ जाने से पहले बच्चों आपने इन वर्ड्स मीनिंग को बहुत बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, और इसके साथ साथ जितने भी डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उनको आप प्रोनाउंस भी किया करें, ठीक है, प्रोनाउंस किया करें मेरे पीछे पीछे, या जब आप जो है वो चाहे कर सकते हैं, ठीक है। अब बुक की तरफ वापस चलते हैं और ट्रांसलेशन करते हैं स्टार्ट। चलें जी, बुक पे वापस आ जाएं, पेज नंबर 6 पैराग्राफ नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पीछे से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जब काफरों ने वफ़द भेजा था और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकी दी थी कि आप लोग अल्लाह ताला की तबलीग छोड़ दें, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर वो मेरे दाएं हाथ पर चांद और बाएं हाथ पर दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रखते तभी मैं जो है वो अल्लाह ताला की तबलीग से नहीं रुकूंगा, ठीक है। तो आगे से फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा जान है उनके बारे में बात हो रही कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा वाज सो इम्प्रेस्ड, बहुत मुतासर हुए, विद से हिज नेफ्यूज़, अपने भतीजे के, फ्रॉम डिटर्मिनेशन, पुख्ता अज़्म से, दैट के ही रिप्लाइड, आप रज़ी अन्हु ने फरमाया या उन्होंने फरमाया, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल वाज सो इम्प्रेस्ड विद हिज नेफ्यूज़ फर्म डिटर्मिनेशन दैट ही रिप्लाइड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता अज़्म से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने जवाब दिया, ठीक है। सो का मतलब हम इस कदर भी कर सकते हैं और इतने भी कर सकते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता अज़्म से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, ठीक है, ये चचा जान ने जो बात कही है वो लिखी हुई है, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो दाए वे, अपनी राह पर चलते जाओ, गो दाए वे, अपनी राह पर चलते जाओ, वे होता है राह, नन विल डेयर टच दी, तुम्हें कोई भी छूने की जरूरत नहीं करेगा, नन कोई भी विल गागेगी, डेयर जुरत करना, टच छूने की, दी तुम्हें, नन विल डेयर टच दी, कोई भी तुम्हें छूने की जरूरत नहीं करेगा, आई शैल नेवर फॉरसेक दी, मैं कभी तुम्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा, आई शैल नेवर, मैं नहीं, फॉरसेक तनहा छोड़ूंगा, दी तुम्हें, आई शैल नेवर फॉरसेक दी, मैं कभी तुम्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा, सन ऑफ माई ब्रदर गो दाई वे, नन विल डेयर टच दी, आई शैल नेवर फॉरसेक दी, मेरे भाई के बेटे अपनी राह पर चलते जाओ, कोई भी तुम्हें छूने की जरूरत नहीं करेगा, मैं कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अब पैराग्राफ नंबर 9 पे आ जाए। एंड और द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर चले, अल्लाह अलमाइटी जो अल्लाह ताला ने हैड चूज़न मुंतखब कर लिया था, फॉर मैनकाइंड, आप फॉर मैनकाइंड इंसानियत के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैनकाइंड है, जो कुछ बुक्स हैं बेटा जी वहाँ पे लिखा हुआ है हिम, तो ठीक है आप हिम भी कर सकते हैं, कुछ बुक्स पे यहाँ पे मैनकाइंड लिखा हुआ है, कुछ पे हिम लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिन पे नहीं आपने हिम ही वाला करना है, क्योंकि ये जो न्यू बुक है वहाँ पे हिम आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको दोबारा कर लेते हैं। एंड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे, सीधा पर चले, अल्लाह अलमाइटी जो अल्लाह ताला ने हैड चूज़न मुंतखब कर लिया था, फॉर हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते पर चले जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतखब किया था, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर चले जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतखब किया था। इम्ब्यूड सरशार विद डिवाइन गाइडेंस, खुदाई रहनुमाई से, एंड और फर्म रिजॉल्व, पुख्ता अज़्म से, इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस एंड फर्म रिजॉल्व, खुदाई रहनुमाई और पुख्ता अज़्म से सरशार होकर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एनकाउंटर्ड, सामना किया, ऑल द चैलेंजेस, तमाम मुश्किलात का, विद ग्रेस, इज़्ज़त से, एंड डिग्निटी और वक़ार से, ठीक है। जब अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान ने कहा कि उस रास्ते पर चलो, तो फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर चल पड़े, ठीक है। फिर क्या हुआ, इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस एंड फर्म रिजॉल्व, खुदाई रहनुमाई और पुख्ता अज़्म से सरशार होकर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस, तमाम मुश्किलात का सामना किया, विद ग्रेस एंड डिग्निटी, इज़्ज़त और वक़ार से, खुदाई रहनुमाई और पुख्ता अज़्म से सरशार होकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का मुकाबला या सामना भी कर सकते हैं, ठीक है, इज़्ज़त और वक़ार से किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का मुकाबला इज़्ज़त और वक़ार से किया,
खुदाई रहनुमाई और पुख्ता अज़्म से सरशार होकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का मुकाबला इज़्ज़त और वक़ार से किया। आगे पेज टर्न करेंगे जी, पेज नंबर 4 पे आ जाएंगे। बाकी ऐसा इसका पेज नंबर 4 पे है। इन नो टाइम थोड़े ही अरसे में, इन नो टाइम थोड़े ही अरसे में, इन नो टाइम थोड़ी अरसे में ही एलिवेटेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरफराज कर दिया, ठीक है, या पहुंचा दिया, ठीक है, सरफराज कर दिया या पहुंचा दिया दोनों कर सकते हैं। मैन बनीनो इंसान को टू द हाईएस्ट बुलंद तरीन पॉसिबल मुमकिना लेवल सतह पर, टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल बुलंद तरीन मुमकिना सतह पर, इन में बोथ दोनों स्पिरिचुअल रूहानी एंड वर्ल्डली और दुनियावी डोमेन्स शोबों में, इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स, रूहानी और दुनियावी दोनों शोबों में, इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स, रूहानी और दुनियावी दोनों शोबों में, ठीक है। इन नो टाइम ही एलिवेटेड मैन, थोड़ी अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनीनो इंसान को सरफराज कर दिया, टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल बुलंद तरीन मुमकिना सतह पर, इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स, रूहानी और दुनियावी दोनों शोबों में, ठीक है। अब बा मुहावरा करेंगे। इन नो टाइम ही एलिवेटेड मैन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स, थोड़े ही अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनीनो इंसान को रूहानी और दुनियावी दोनों शोबों में बुलंद तरीन मुमकिना सतह पर सरफराज कर दिया। थोड़े ही अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहानी और दुनियावी दोनों शोबों में बनीनो इंसान को बुलंद तरीन मुमकिना सतह पर सरफराज कर दिया। ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज थे आल्सो भी अ ड्राइविंग फोर्स, एक मुतहरिक कुव्वत बिहाइंड के पीछे अरब कन्क्वेस्ट, अरबों की फतवाहत के। ही वाज आल्सो अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अरब कन्क्वेस्ट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब फतवाहत के पीछे एक मुतहरिक कुव्वत भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब फतवाहत के पीछे एक मुतहरिक कुव्वत भी थे। विच हैव क्रिएटेड, जिसने पैदा किया है, एन एवरलास्टिंग, एक लाजवाल इम्प्रेशन तासर ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख पर। विच हैव क्रिएटेड एन एवरलास्टिंग इम्प्रेशन, जिसने एक लाजवाल तासर कायम किया है, ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख पर, जिसने इंसानी तारीख पर एक लाजवाल तासर कायम किया है। किसने? अरबों की फतवाहत ने, ठीक है। नो वंडर, ये हैरत की बात नहीं, ही इज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूनिवर्सली आलमगीर तौर पर एक्नॉलेज तस्लीम किया जाता है एज द मोस्ट, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बासर फिगर, शख्सियत इन हिस्ट्री, तारीख में। नो वंडर, हैरत की बात नहीं, ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज, आपको आलमगीर तौर पर तस्लीम किया जाता है एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिस्ट्री, सब तारीख में सबसे ज़्यादा बासर शख्सियत। नो वंडर, ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिस्ट्री। हैरत की बात नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीख़ में आलमगीर तौर पर सबसे ज़्यादा बासर शख्सियत तस्लीम किया जाता है। यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मुसलमान ही जो है वो नहीं मानते, बल्कि दुनिया के जितने लोग हैं उन सब को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन सब को, वो सब जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो मानते हैं, ठीक है। इन द वर्ड्स ऑफ के अल्फाज में ऑफ माइकल हार्ट, ठीक है, माइकल हार्ट नाउन आ गया, ठीक है, कोई इंग्लिश बंदा है उसका नाम माइकल हार्ट है, उसके अल्फाज में अ ग्रेट हिस्टोरियन, एक अजीम तारीख दान, ठीक है, तारीख दान था माइकल हार्ट। इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट, अ ग्रेट हिस्टोरियन, एक अजीम तारीख दान माइकल हार्ट के अल्फाज में, ठीक है, यहाँ तक ही करेंगे, ठीक है। आगे माइकल हार्ट क्या कहता है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। इसके अलावा 8 और 9 पैराग्राफ हमने इस वीडियो में पढ़ा है, मेरे पास रिटन फॉर्म में मौजूद है बच्चों। आपके सामने पैराग्राफ नंबर 1 की रिटन फॉर्म में भी ट्रांसलेशन मौजूद है, अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा पैराग्राफ नंबर 9, ठीक है, पैराग्राफ नंबर 9 जो हमने हाफ किया उसकी भी ट्रांसलेशन आपके सामने मौजूद है। अगर आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आता, कोई लफ्ज़ लिखना नहीं आता, तो सारा कुछ आपके सामने मौजूद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पैराग्राफ नंबर 9 का सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।